बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज का जो हमारा सवाल है, आज का जो हमारा मौजू है वो इस टॉपिक पर है कि वालिदैन और बीवी में सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। यानी मर्द पर वालिदैन और बीवी इन दो में से ज़्यादा हक़ किसका है। गोया क्या वालिदैन का ज़्यादा हक़ है या बीवी का ज़्यादा हक़ है। आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, आगाह करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इसको सुनेंगे तो इसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आइए देखें, आज सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ बीवी का ताल्लुक़ है, जहाँ बीवी की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को भी सामने रखना चाहिए। और जहाँ वालिदैन की मोहब्बत है कि ऐसा ना हो कि आप वालिदैन बीवी के आते ही वालिदैन को छोड़ दें। क्योंकि देखें, वालिदैन एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी शान वाले हैं कि उन्होंने बचपन में आपको पाला है, आपकी परवरिश की है, आपको तालीम दी है, आपके साथ सारे मामलात पेश आए हैं, आपको अच्छा लिबास पहनाना, अच्छा जूता पहनाना, आपके लिए हर खुशी सामने रखना। तो जब वक्त आता है जवानी का, जब आप जवानी पर पहुँचे हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि जब वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो आप वालिदैन को छोड़ दें, वालिदैन का सहारा ना बने। तो आपको तो चाहिए आप वालिदैन का सहारा बनें, आप वालिदैन के साथ बैठें, गुफ्तगू करें, वालिदैन से मोहब्बत भरे जुमले बोलें, वालिदैन से प्यार से बात करें और वालिदैन का दुख सुनें, वालिदैन की गुफ्तगू सुनें। तो यकीनन वालिदैन बड़े खुश होते हैं, बड़े प्यार वाले जुमले देते हैं, बड़े दुआएं देते हैं। जो दुआ और जो मोहब्बत आपसे अपने वालिदैन करते हैं, वो आपसे मोहब्बत आपकी बीवी नहीं कर सकती। आपकी जो बीवी है, आप उससे उसका हक़ दें, उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, लेकिन उसका हक़ वहाँ तक दें जहाँ तक उसका हक़ है। लेकिन ऐसा ना हो कि बीवी के आते ही आप वालिदैन को छोड़ दें, वालिदैन को बेसहारा कर दें, वालिदैन के साथ बोलना छोड़ दें, बैठना छोड़ दें, अपनी बीवी के आते ही वालिदैन से अलहदा हो जाएं, वालिदैन के साथ कोई खाना ना खाएं, बैठे ना, बल्कि आपको ख़र्चा देना चाहिए, वालिदैन के साथ बैठना चाहिए, वालिदैन से गुफ्तगू करनी चाहिए, अपनी हर ज़िंदगी की मसरूफ़ियात वालिदैन से शेयर करनी चाहिए। आपसे आपकी बीवी बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार वालिदैन देते हैं, जो दुआएं वालिदैन देते हैं, जो क्योंकि वालिदैन की दुआ हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। मेरे आका ने फरमाया, जिसके लिए उसके वालिदैन दुआ करते हैं, यानी जिस शख्स के लिए उसके वालिदैन दुआ करते हैं, तो उनकी दुआ ऐसे कबूल होती है औलाद के हक़ में कि जैसे मुझ मुस्तफ़ा की उम्मत के हक़ में कबूल होती है। तो फिर देखें कितनी शान वाले हैं वालिदैन। हमें उनसे दुआएं लेनी चाहिए, हमें उनसे हर वक्त दुआएं करानी चाहिए कि फ़लाँ काम कर रहे हैं तो हमारे लिए दुआ कर दें, अल्लाह बरकत अता फरमाए। लेकिन वालिदैन आपसे मोहब्बत करते हैं तो मुखलिस करते हैं, आपको दुआएं देते हैं तो किसी किस्म का लालच नहीं होता, किसी किस्म का कोई दिमाग में सवाल नहीं होता। वो आप उनकी औलाद हैं तो आपको दुआ देते हैं। अब बीवी है, वो भी आपसे बड़ा मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। आप एक दिन उसे ख़र्चा देना छोड़ दें, फिर उसकी मोहब्बत को देख लेना, उसके प्यार को देख लेना। आप वालिदैन को कुछ भी ना दें, वालिदैन को कुछ भी ना दें, फिर भी वो आपके लिए तहज्जुद में दुआएं करेंगी, फिर भी आपके लिए नमाज में दुआ करेंगे, क्योंकि आप उनकी औलाद हैं। उन्होंने आपको पाला है, उन्होंने आपकी परवरिश की है, आपको जवानी पे ले आए हैं वो, कि जब आप अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो उनका दिल खुश होता है। उनका दिल खुश होता है कि हमारी औलाद, अल्लाह का लाख करम है कि अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं और अच्छा लिबास पहनकर चलते हैं, दोस्तों में जाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। बल्कि इतनी खुशी होती है, खुशी की इंतहा नहीं होती। तो हम ऐसे वालिदैन से भी प्यार करें, वालिदैन को अच्छा कपड़ा लेकर दें, अच्छा लिबास पहनाएं, ताकि पता चले यार हम अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमें वालिदैन से मोहब्बत और प्यार करने की